दोस्तों आज हमारे पास ये सेटअप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया है और इसमें प्रॉब्लम ये बन रही है कि ये ऑटोमेटिक ही 1 या 2 मिनट के अंदर ऑन ऑफ हो रहा है। कभी कभी ये ज़्यादातर ऑन ऑफ होता है ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ। तो इसमें हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे आपको सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी पावर सप्लाई खोल के देखी तो पावर सप्लाई में जो वोल्टेज थी बिल्कुल प्रॉपर है। इसके आगे अब हम आपको और किस तरीके से आप इसे घर पे ही इजीली रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ टूल्स होंगे तो आप इसे इजीली रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन फिल्टर जो 400 वोल्ट का होता है। और यहाँ पे इसकी सेकेंडरी सेक्शन के वोल्टेज के लिए कैपेसिटर लगी हुई है। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो फॉल्ट तो हमने आपको बता दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक ऑन ऑफ की प्रॉब्लम बन रही है। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई है और ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को रखना है हमें एसी पे। सबसे पहले हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा एसी वोल्टेज यहाँ पे कितना आ रहा है। तो एसी वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 249/50 की रेंज में यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज बन रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर वोल्ट है। अब यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें रेक्टिफायर होकर डीसी वोल्टेज बन जाती है। तो यहाँ पे हम 1000 पे सेलेक्ट करके और इसका डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। 290 के ऊपर यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 320, 25, 26 की रेंज में वोल्टेज मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारे कार्ड के लिए वोल्टेज आती हैं वो 3.3, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो एक प्रोब हम ग्राउंड कर लेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली पिन है यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे इसे 200 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर 3.3, 1 मिनट सॉरी। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं 3.3, यहाँ पे 13 वोल्ट 12 वोल्ट की जगह, और यहाँ पे हमें 22 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, 20-22 वोल्ट मिलता है तो ये चल जाता है। और यहाँ पे भी 3.3। तो बिल्कुल क्लियर वोल्टेज यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे जब हमारी कार्ड पे वोल्टेज आती है तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.2, 3.1, 3.2 इतने में कार्ड ऑन हो जाता है। इसके बाद 13 वोल्ट, 22 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे वोल्टेज बन रही है। लेकिन ये ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? तो आपको दोस्तों घबराने की दिक्कत नहीं है। अभी वैसे ही सेटअप बॉक्स ऑन है और तो यहाँ पे एक प्रॉप तो हमें ग्राउंड रखनी है इसके साथ में, और यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा दें, एक यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 3.3 वोल्ट को 1.8 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑन ऑफ की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए इसी से मिलती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो इस रेगुलेटर में दोस्तों हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा 1.8 वोल्ट यहाँ से बन पा रहा है या फिर नहीं। तो एक प्रॉप हमारी ग्राउंड ही रहेगी और इसकी ये फर्स्ट लेग इनपुट की होती है। तो इनपुट में आप देखेंगे यहाँ पे 3.2 वोल्ट अब आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इनपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर बिल्कुल 3.3 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। अब इसके आउटपुट में हम देख लेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो 1.2 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, जो कि बिल्कुल कम है। अब मैं आपको दूसरे कार्ड में इसे लगा के दिखाता हूँ इस सप्लाई को कि हमारा 1.8 यहाँ पे बन रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक पुराना कार्ड है और ये बिल्कुल अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो हम पहले पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस कार्ड में हम इसे लगा लेंगे और कार्ड के नीचे हम कुछ रख लेंगे जिससे
इसमें ये बॉडी टच ना हो और शॉर्ट सर्किट इसमें ना हो। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम 20 की रेंज पे ही रहने देंगे और अब हम इसे प्लग करते हैं। तो एक प्रोब इसकी ग्राउंड ही रहेगी और यहाँ पे ये रेगुलेटर आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसका इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब इसका आउटपुट वाला जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमारा बन रहा है और जो थर्ड वाला होता है ये इसका ग्राउंड का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कार्ड का ये जो रेगुलेटर है इसे हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका ये रेगुलेटर चेंज करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। तो यहाँ से हम इस कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। तो एक साइड से हमने इसे इस तरीके से उठा लिया है और जस्ट इसी के सामने वाले प्रिंट पे हम सोल्डरिंग आयरन से यदि इसे हीट करेंगे तो ये निकल आएगा। सोल्डरिंग आयरन यदि आपके पास कम वाट की है तो यहाँ पे वो आसानी से चलाते बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं हो पाया है और हमने इसे बाहर निकाल लिया है। तो इसी तरीके से दूसरे रेगुलेटर को भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस रेगुलेटर को हमने निकाल लिया है और अब हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन से ही ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एक लेग पे सोल्डरिंग हो चुकी है और जैसे ही एक लेग पे सोल्डरिंग होगी तो अब हम इसकी बैक साइड पे सोल्डरिंग कर देंगे और बाकी सभी पिनों पे भी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी तीनों पिन सोल्डरिंग हो चुकी हैं और अब हम इस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे कि हमारी वोल्टेज क्लियर हो गई या फिर नहीं। तो इसे हम इसमें लगा लेते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिससे लोगों की हेल्प हो सके। और आप इस तरीके से यदि आपका कार्ड ख़राब है, कभी कभी ये 1 वोल्ट भी देता है तो कार्ड ऑन ही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें अब हम इसे प्लग कर रहे हैं। तो हमने इसे प्लग कर दिया है और मल्टीमीटर को हम 20 की रेंज पे ही रहने देंगे। तो एक पॉइंट हमारा ग्राउंड रहेगा और फर्स्ट वाली लेग पे आप देख सकते हैं 3.13 और यहाँ पे बीच वाली लेग पे 1.8 वोल्ट बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। तो दोस्तों हमारा जो डिस्प्ले भी अभी चालू है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो डिस्प्ले भी बिल्कुल क्लियर है और ये जो आपको ब्लिंक दिख रही है ये सिर्फ कैमरे इफेक्ट की वजह से दिख रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।